नाज़रीन, इसराइली वज़ीर आज़म ने एक बार फिर दुनिया के सामने ऐसा ऐलान किया जिसने खित्ते की सूरत हाल को मज़ीद कशीदा कर दिया है। नेतन्याहू ने गजा के 70% हिस्से पर कब्जे का हुक्म देते हुए इसराइली फौज को मज़ीद पेशकदमी की हिदायत जारी कर दी है। इस वक्त ज़मीनी हकीकत यह है कि इसराइल पहले ही गजा के तकरीबन 64% छोटे साहिली इलाके पर मौसर कंट्रोल रखता है और यह बात खुद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी तस्लीम कर चुका है कि पहले 50%, फिर 60% और अब अगला हदफ 70% गजा है। उसके मुताबिक अब 70% गजा पर कंट्रोल हासिल किया जाए, ये वो कह रहा है। और मजीद क्या कहा, जरा मुलाहिजा करें। दूसरी जानिब हमास ने इन इक़दामात को बराह रास्त जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया है, जबकि गजा में पहले ही महसूर लाखों फलस्तीनियों की बेदखली का खदशा तेजी से बढ़ता जा रहा है। गजा की आबादी पहले ही साहिली पट्टी के एक निहायत महदूद और तंग हिस्से तक सिमट चुकी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर मजीद इलाके इसराइली कंट्रोल में आते हैं तो तकरीबन 20 लाख फलस्तीनियों को मजीद महदूद, गुंजान और तबाहाल इलाकों में धकेला जा सकता है। यह सूरत हाल अचानक पैदा नहीं हुई बल्कि तवील अरसे से जारी एक मनसूबाबंदी का हिस्सा दिखाई देती है, जिसमें फलस्तीनियों को बदतदरीज उनके घरों और इलाकों से बेदखल करने के इल्जामात मुसलसल सामने आते रहे हैं। और इसी सिलसिले की ताज़ा मिसाल नेतन्याहू का 70% कब्जे का ऐलान है। अगरचे इसराइल की जानिब से मुसलसल यह मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता रहा है कि इसका मकसद सिर्फ हमास का खात्मा है, लेकिन सवाल यह है कि जब गजा में हमास का कंट्रोल पहले ही महदूद तरीन हो चुका है तो फिर मुकम्मल आबादी और ज़मीन को निशाना बनाने की मंतक क्या है? हकीकत यह है कि इसराइल हमास पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन असल में खुद दहशतगर्दी करता है। यह दुनिया ने देख लिया कि कैसे फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जे करके उन्हें ही दहशतगर्द करार दिया गया। दलील उसकी यह है कि लबनान और शाम पहले ही कशीदगी और इसराइल की फौजी कार्रवाइयों की लपेट में आ चुके हैं और अब असरात दीगर ममालिक तक फैलने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, जिसे मुबस्सरीन ग्रेटर इसराइल के तसव्वुर से जोड़ते हैं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइली फौज के कंट्रोल में आने वाले इलाकों का मजमूई दायरा तकरीबन 1000 मुरब्बा किलोमीटर तक पहुंच चुका है, जिसमें गजा की पट्टी, जनूबी लबनान और जनूबी शाम के बाज़ हिस्से शामिल हैं। यह वही तसव्वुर है जो सिहोनी तहरीक का मकसद है, यानी यहूदियों की अलग रियासत। ग्रेटर इसराइल एक ऐसी तौसीह रियासत जिसे सिहोनी तारीखी तौर पर वादाशुदा ज़मीन करार देते हैं, जो दरियाए नील से लेकर फ़रात तक फैली हुई हो और जिसमें फ़लस्तीन, लबनान, उर्दन, इराक, ईरान, शाम और सऊदी अरब जैसे खित्ते शामिल करना सिहोनी अज़ाइम है। चाहते क्या हैं ये भी सुन लें। ये उसी सोच का नतीजा है कि लबनान के महाज पर भी सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है, जहां तारीख में पहली बार इसराइली फौज ने येलो लाइन कायम की है, जो एक गैर रस्मी हदबंदी के तौर पर सामने आई है। यह लकीर गजा की तर्ज पर एक नई जोग्राफियाई तकसीम की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। इसराइली फौज ने इसके बाद अपने ज़ेरे कब्जा लबनानी इलाकों का नक्शा भी पहली बार जारी किया, जिसने खित्ते में मजीद सवालात को जन्म दिया। उधर शाम में बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के बाद पैदा होने वाले सियासी खला के दौरान इसराइल ने तेजी से पेशकदमी करते हुए गोलान की पहाड़ियों के बफर जोन पर कब्जा कर लिया और वहां अपनी फौजी मौजूदगी मजीद मजबूत कर दी। अगर तारीख को देखा जाए तो इसराइल की कब्जे की कहानी कोई नई नहीं, बल्कि इसका आगाज 1948 में इसराइल के कयाम से ही जुड़ा हुआ है। 14 मई 1948 के फौरन बाद उर्दन, मिस्र, शाम और इराक ने इसराइल पर हमला किया, जिसे पहली अरब इसराइल जंग कहा जाता है। और यही वो दौर था जिसे फलस्तीनी तारीख में अल नुक्बा के नाम से याद किया जाता है, जब तकरीबन 7.5 लाख फलस्तीनी या तो बेदखल कर दिए गए या उन्हें नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा। 1967 की जंग के बाद सूरत हाल मजीद तब्दील हुई, जिसमें इसराइल ने शाम से गोलान हाइट्स, उर्दन से वेस्ट बैंक और मिस्र से गजा और सनाई का कंट्रोल हासिल कर लिया। 1973 में मिस्र और शाम ने अपने इलाकों की वापसी के लिए जंग लड़ी, जिसके बाद मिस्र और इसराइल के दरमियान अब मुआहिदा हुआ और सनाई इलाका मिस्र को वापस मिल गया। ताहम वेस्ट बैंक आज भी इसराइली कंट्रोल में है, जहां गुज़िश्ता 50 बरसों में 6 लाख से ज़ायद यहूदी आबादकार, जिन्हें सेटलर्स कहा जाता है, आबाद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये बस्तियां गैर कानूनी हैं, ताहम इसराइल इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। इसराइल का कब्जा कभी गजा पर, कभी शाम पर, कभी लबनान पर, और हर बार एक ही सवाल अपनी जगह मौजूद रहता है, आखिर उसे रोकने वाला कौन है? अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हों या सीज़फायर के मुआहदे, इसराइल हर बार इनको रोनते हुए आगे बढ़ जाता है और रुकने का नाम नहीं लेता, और रोकने वाला भी कोई नहीं है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलालुल फ़रह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जलालुल फ़रह साहब, एक मुख्तसर हिस्ट्री मैंने बयान की इसराइल की कार्रवाइयों के हवाले से, किस तरह वो नाजायज़ कब्ज़े कर रहा है, नस्ल कुशी कर रहा है। बहुत अरसे से ये खबरें बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं हो रही, लेकिन हमें पता है कि गजा के हालात ठीक नहीं है, वहाँ पर मज़ीद जगहों पर कब्जा किया जा रहा है और अब 70% कब्जे का ऐलान किया गया नेतन्याहू की जानिब से। मैं आपसे चाहूँगा कि ज़रा हमारे नाज़रीन के सामने, जो लोग शायद उस बर्बरियत जिसमें तकरीबन 70 से 80 हज़ार से ज़ायद लोगों को शहीद किया गया, बच्चों को, बड़ों को, ख़वातीन को,
बताएं कि गजा में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या मनाजिर हैं, क्या जो सीज फायर का मुआहिदा हुआ था वो कायम है या अब भी जुल्म और बर्बरियत जारी है? जी, बहुत शुक्रिया ज़ोक़ अहमद साहब। सबसे पहले बात ये है कि गज़ा के अंदर कोई जंग बंदी हुई नहीं है, कोई सीज़ फायर नहीं हुआ, नाम नहाद सीज़ फायर है, कोई सीज़ फायर नहीं है। सीज़ फायर के जो ऐलान हुआ 11 अक्टूबर से लेकर अब तक शहादतों का तादाद 922 लोग शहीद हुए, ज़ख्मियों की तादाद 2772 लोग शहीद हुए। गज़ा के अंदर जो कत्ले आम का सिलसिला है वो चलता रहा है, जारी है। गज़ा के अंदर जो ज़मीनी हमले हैं वो भी जारी है। गज़ा के अंदर जो बमबारी है, फ़ज़ाई हमले वो भी जारी है। गज़ा के अंदर जो हमास की क़यादत की असैसिनेशन जो इनको टारगेट करके शहीद करने का जो सिलसिला वो भी जारी है। जैसे आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, इज़्ज़ुद्दीन अल-हद्दाद साहब जो हमास का कमांडर है, इनको भी शहीद कर दिया गया है। और 2-3 दिन पहले की बात है, इन मोहम्मद ओदा साहब, इनकी अहलिया समेत और 2 बेटे, इनको भी शहीद कर दिया गया है। तो गज़ा के अंदर अगर ये कहा जाए कि जब वहाँ पर कोई सीज़ फायर हुआ है या कोई जंग बंदी है या कोई वहाँ पर अमन है, ये तो बिल्कुल गलत है। और साथ-साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि 11 अक्टूबर जंग बंदी, नाम नहाद जंग बंदी से ले अब तक, उस तारीख से लेके अब तक 781 लाशें निकाले गए हैं। आज ईद की तीसरा दिन है, ईद ईद मई 2029। हमारी उम्मत मुस्लिमा एक चीज कर रहे थे कि जी शापरों में गोश्त डालकर तकसीम करते थे। मैंने अपनी आंखों से लाइव देखा है कि मेरी बच्चे, मेरी गज़ा के अवाम इसी तरह शापर लेके, आप यकीन करें, इसी तरह ये मैं आपके कमरे के सामने, और वो मलबा तले लोगों के, अपने प्यारों के, अपने बच्चों के लाशों के, यानी जो बकायात है वो ये डाल रहे हैं, जो हड्डियां जो भी चीजें वो इसके अंदर डाल रहे हैं। दूसरी बात पे आ जाऊंगा कि इसराइल की तरफ से ये बिन्यामीन नेतन्याहू नाजायज रियासत का जो वजीर आजम है, इन्होंने यही हुक्म दिया कि 70% पर गज़ा पर कब्जा किया जाए। तो भाई अव्वल सबसे पहले बात तो गज़ा जंग से पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा वैसे ही बहुत छोटा सा इलाका है आबादी के लिहाज से, यानी गज़ा के अंदर 23 लाख लोग थे। 23 लाख लोगों के लिए 40 किलोमीटर वो यही तो वैसे छोटा है। अब आप 70% पे आप कब्जा कर रहे हैं तो रहेगा क्या है, 30% है, वो भी समंदर के किनारा है। गज़ा पूरा मलबा है। ज़ोक़ अहमद साहब, ये एक पूरा मंसूबा है फलस्तीनियों को वहां से बेदखल करने के। ये हमें वहां से एक मजबूर करने का एक इनका तरीकाकार है कि हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम वहां से हिजरत करें।